ही निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को ये काम दिया है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बड़े राज्य की जिम्मेवारी दी है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने सभी प्रदेश के बड़े नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने केशव जी का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, अपने सभी साथी सहयोगी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेवारी दी है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, हमारी बड़ी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की है, उन सबको साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो हमसे अपेक्षा है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लखनऊ में अलग तरीके की तैयारी की जा रही है। जश्न का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है। आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, क्या कार्यक्रम दिल्ली में है, किन किन नेताओं से, चूंकि केंद्र नेतृत्व से भी मुलाकात आपकी होगी, धन्यवाद करेंगे आप? मैंने कल अपने राष्ट्रीय नेताओं से, कुछ लोगों से मिल लिया हूं। मैंने उनका अभिनंदन, आभार प्रकट किया है। अब मेरी अपेक्षा ये, कुछ लोग रह गए हैं, मैं आज या कल दोपहर तक उन लोगों से मिलकर लखनऊ चला जाऊंगा। सामान्यतः सोमवार के दिन लखनऊ में कार्यक्रम होगा या पार्टी जैसे तय करेगी उस कार्यक्रम में रहेंगे। मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे कार्यकर्ताओं ने सबने के प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सबके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हम लोग पार्टी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है और अच्छे राजनीतिक परिणाम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिए हैं और अच्छा करेंगे। और पार्टी की जो अपेक्षा है, नेतृत्व की जो अपेक्षा है, देश के प्रधानमंत्री जी की, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, सबकी नेतृत्व की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने का कोशिश। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है अध्यक्ष के तौर पर और आपके ऊपर भी एक बड़ी चुनौती भी होगी, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और पार्टी का लक्ष्य 80 में से 80 लोकसभा सीटों का जीतना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मोड में काम करते हैं। चुनाव हो ना हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की, संगठन की सक्रियता रहती है हमेशा। हमारा संगठन वैसा नहीं है जो लोग चुनाव को इवेंट के रूप में लेते हो, चुनाव के समय आ जाते हो। हम लोग हमेशा लगातार जनता के बीच में, लोगों के संपर्क, हमारा जनता से, पब्लिक से हमारा संपर्क बना रहता है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है और सरकारों ने जो काम किए हैं, देश में जनता का विश्वास उसमें बढ़ा है। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, करोड़ों कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी, भावना थी, उसके अनुसार काम करके हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से अपने नेतृत्व के विश्वास के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, उनकी तपस्या के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दल की जो अपेक्षा है, लोकसभा की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पर किस तरह से अलग रणनीति जो है आपकी तरफ से तैयार किया जाएगा? पार्टी, मैंने जैसे कहा, हमारे कार्यकर्ता हमेशा मिशन मोड में काम करते हैं और हमारी पूरी तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा का अच्छा संगठनात्मक ढांचा है। पिछले चुनावों में राजनीतिक परिणाम 19-20 रहे होंगे, लेकिन अभी प्रदेश की महान जनता ने, आपने देखा होगा, लोकसभा की दोनों सीटें आजमगढ़ और रामपुर भाजपा ने जीती हैं। और निश्चित रूप से हम लोग आगे भाजपा की, मेरे नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसे पूरा करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है सर कि आपको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजनीति भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। नहीं, उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं है और समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोगों को इस विषय पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो जिस तरह का काम करते रहे, सब लोग जिस तरह को जातीय ध्वंस में, जातिगत आधार पर पार्टी, समाज को बांटने का काम उन्होंने किया है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक मुझे काम दिया है, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। जाति का विषय तो 8-10 दिन से ये सब आप लोगों के माध्यम से उठाया गया है। मेरी जाति तो समाज जानता भी नहीं था, मैं किस समाज समुदाय से आता हूं। और लेकिन मुझे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए, मैंने भाजपा का बहुत अच्छे समय से काम किया है और मेरी पार्टी ने लगातार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मैं अपने नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का, सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया है, मैं जातिगत रूप में न देखा जा, मेरे काम के आधार पर, मेरी मेहनत के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं अपने नेतृत्व के निर्देशों का पालन करूंगा और जैसा भी होगा, भावना के अनुसार, मेरे नेतृत्व की भावना के अनुसार
मैं राजनीतिक परिणाम दूंगा, भाजपा सारी सीटें जीतेगी, हम लोगों का संकल्प। एक और आखिरी सवाल कि सरकार और संगठन में तालमेल बहुत जरूरी होता है, इसे किस तरह से आप आगे बरकरार रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, हमारे एजेंडे के आधार पर ही चल रही हैं। जो पार्टी ने एजेंडा फिक्स तय किया है उसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्यों की सरकारें माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं। ये सब लोगों की धारणा है, छोटे मोटे विषय होते हैं, उन बैठकों को परिवार भाव की तरह, हमारे यहाँ परिवार है और परिवार की तरह हम लोग सब सामान्य घरों से आते हैं, एक सिस्टम का लाभ लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं। सब एक मत हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारी विचारधारा के आधार पर हम लोगों ने जिन विषयों के लिए संघर्ष किया, हमारी पार्टी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया। आपने देखा धारा 370 को लेकर हमने 1951 से ही ये विषय शुरू हुआ कि हमारी सरकार बनेगी भाजपा की तो धारा 370 कश्मीर जैसे राज्य से हटाएंगे। आपने देखा बहुमत की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा संसद में प्रस्ताव पारित कराकर धारा 370 जैसे देश में अलगाव पैदा करने वाली धारा को हटाने का काम किया। तो ये हमारे पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को हमारी सरकारें, चाहे राज्यों की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, सब बढ़ा रही हैं। उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों ने समय दिया है। हम एक विचार से जुड़े हैं और हमारी विचारधारा के आधार पर देश का, समाज का, सत्ता का संचालन हो, ये करोड़ों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है और उसमें हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और 2024 पर फोकस और 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।